अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुलाकात में ताख़ीर पर माजरत। मुझे आपसे हम कलाम बहुत पहले होना था, लेकिन कुछ ज़ाती नौयत की मसरूफियात थी और कुछ मेहरबानों के तफ़ैल कई दिन बल्कि हफ्ते गुजर गए। बहरहाल आज एक बार फिर आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया हूँ। ख़ास तौर पर लैंड माफिया के बड़े मगरमच्छों और उनके लिए काम करने वाले उन नौसरबाजों को भी बेनकाब करूँगा जो कभी FIA जैसे हसास अदारे की आड़ में छुपे अपने एजेंटों और कभी मीडिया के बहरूप में आम आदमी का लहू पीने का इंतजाम करते हैं। अंदाजा कीजिए कि ये किरदार कितने भयानक होंगे जो उन लोगों तक की हड्डियां बमोड़ते हैं जिन बेचारों के पास एक एक रुपया इकट्ठा करके भी इतने वसाइल नहीं बन पड़ते कि अपना घर बना सकें। किराए के घरों में रुलते ये सफेद पोश जब लैंड माफिया की जानब से पुरकशिश इश्तिहारात देखते हैं तो अपना घर बनाने का ख्वाब देखने लगते हैं। ये लोग बिना सोचे समझे अपना सब कुछ बेच बाज कर इन नौसरबाज सेठों की जोली में डाल देते हैं। अलमिया मुलाहजा फरमाएं कि जब मार्केटिंग के जनखे और दलाल अपने कंधे पे रुमाल रखे उस 2 नंबर धंधे की तशहीर करते हैं तो कहीं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि जो ये लैंड माफिया दूध और शहद की नहरें बहा रहा है इनका वजूद है भी कि नहीं। कोई सरकारी इदारा एक्शन में नहीं आता, कोई भी रोक टोक नहीं की जाती और ये काला धंधा चलता रहता है। लोग लुटते रहते हैं, बर्बाद होते रहते हैं और रफ्ता रफ्ता ये माफिया इतना ताकतवर हो जाता है कि रावलपिंडी जैसे हसास शहर का कमिश्नर भी इनकी जेब में खोटे सिक्के की तरह मौजूद होता है और FIA का साइबर क्राइम विंग भी अपनी आंखों पर नवाज़शात की पट्टी बांधे अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से गाफिल रहता है। हम बहुत दूर नहीं जाते, हाल ही में सामने आने वाले सबसे बड़े स्कैंडल की बात कर लेते हैं, रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल जो इन दिनों ज़ुबाने ज़दे आम है। अब ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं रही कि इस नक्शे में तब्दीली की बुनियादी वजह बाज ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज को फायदा पहुंचाना था जो दीगर सरकारी इदारों के साथ साथ कुछ नाम नहाद साफियों या मीडिया हाउसेस की खिदमात हासिल किए हुए हैं, जो इनके हर नाजायज काम की पुष्टपनाही के साथ साथ बहुत से उल्टे काम भी अपने सुरसूख से सीधे करवाने में मावनत करवाते हैं। बहरहाल इन हाउसिंग सोसाइटीज में एक नाम कैपिटल स्मार्ट सिटी का भी है जो इस स्कैंडल में सबसे बड़ी बेनिफिशरी है। यह बदनामे ज़माना हाउसिंग सोसाइटी शुरू दिन से तनाज़ात का शिकार है। पहले इसकी लोकेशन के हवाले से खबरें आती रहीं कि जिस हाउसिंग मंसूबे को इस्लामाबाद या कैपिटल के नाम पर बेचा जा रहा है वो इस्लामाबाद में मौजूद है ही नहीं। फिर इसके बाद बहुत से मुतासरीन सामने आए जिन्हें खामोश करवा दिया गया। हाउसिंग मंसूबे के मालकान के हवाले से यह भी सामने आया कि उन्होंने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसे नौसरबाज को ठेका दे दिया है जिसका माजी इंतहाई शर्मनाक और क्री होने के साथ साथ हाल भी कुछ तसल्ली बख्श नहीं। कारकुनों का माशी कत्लेआम करने वाले उस लाल बेग की बात बाद में बड़ी तसल्ली से करेंगे। फिलहाल ये मुलाहजा फरमाइए कि इस कैपिटल स्मार्ट सिटी ने क्या क्या गुल नहीं खिलाए। मैं पहले भी इस वारदातिया ग्रुप के बारे में बात कर चुका हूं कि जो इस मंसूबे को जाहिर किया जा रहा है ये वो है ही नहीं। मैं पहले भी निशानदेही कर चुका हूं कि मीडिया पर इस ग्रुप की तशहीर करने वाले गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाम पर जो दिखाया जा रहा है वो यहाँ है ही नहीं और जिस तरह जाहिर किया जा रहा है वो सब झूठ और फरेब के सिवा कुछ भी नहीं। सारे का सारा जाल मार्केटिंग के उस जनखे दलाल का है जो मीडिया हाउसेस का डिफाल्टर होने के साथ साथ ऐसी रंगबाजी में माहिर है कि आम आदमी से उसकी उम्र भर की जमा पूंजी निकलवा कर माल सेठों की जेबों में मुंतकिल करवा दे। अब भी ऐसा ही हुआ है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में तशहीरी मुहिम तैयार करने वालों ने ऐसा जाल बुना जिसमें सफेद पोश तबके को धोखे से फांसा गया। लोगों से उम्र भर की जमा पूंजी इस्लामाबाद के नाम पर ऐंठी गई। ये बताया गया कि यहाँ आलमी म्यार की सहूलियात होंगी और आला लाइफस्टाइल से यूं महसूस होगा जैसे आप किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में रह रहे हों। इसी दौरान हबीब रफीक नामी ये कंपनी रिंग रोड का नक्शा तब्दील करवा के लूट मार की एक नई विंडो खोल चुकी थी। रिंग रोड की लोकेशन को भी खूब कैश किया गया और लोगों की जेबों से पैसा निकलवाया गया। मीडिया पर इस कंपनी के लिए काम करने वाले मार्केटिंग के दलाल ये जाहिर करते रहे कि इनके पास 55 से 80 हजार कनाल की मंजूरी है। ये झूठ इतने तवातर से बोला गया कि आम सारफ इसे सच ही समझता रहा। फिर इस वीरान और इस्लामाबाद से दूर दराज वीराने को 3D इफेक्ट्स के जरिए ऐसा दिखाया जाता रहा जैसे यहाँ आली शान शहर आबाद हो चुका हो और लोग अजीम शान लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। इस धोखे में सबसे बढ़कर ओवरसीज पाकिस्तानी आए। लोग लुटते रहे, बर्बाद होते रहे, लेकिन किसी की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इस हवाले से कुछ लोगों ने FIA साइबर क्राइम विंग रावलपिंडी से भी राब्ता किया और निशानदही की
کہ सोशल मीडिया पर ये फ्रॉड जारी है, इस पर एक्शन लिया जाए। यहाँ एक नैब ज़दा डिप्टी डायरेक्टर अदनान लोहानी जो मसूफ खुद को डॉन समझते हैं, बदजुबान, बद तहजीब और बजाम खुद बदमाश भी हैं, इन मसूफ ने कोई भी दरखास्त रिकॉर्ड पर आने ही नहीं दी कि हबीब रफीक ग्रुप या कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए झूठा और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करने वालों पर कोई हरफ आए। जिसने भी निशानदेही की, इस बदमाश ने उसे डराया भी और धमकियां भी दी। अब FIA का साइबर क्राइम विंग, जिसे खुद वजीर दाखिला शेख रशीद गंद करार दे चुके हैं, ये बताना पसंद फरमाएगा कि जब सोशल मीडिया पर कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए गुमराह कुन तशहीरी मुहिम जारी थी और लोगों को लूटा जा रहा था, तो ये शोबा क्या कर रहा था? अदनान लोहानी जैसे लोगों का हबीब रफीक ग्रुप से क्या तल्लुक है और इनको कितना ऐसा वसूल हुआ? क्या ये हबीब रफीक ही की इनायत तो नहीं जो अदनान लोहानी का लाइफ स्टाइल इनकी तनख्वाह से मैच ही नहीं करता? मैं हर मुतलका फोरम से अपील करता हूँ कि अदनान लोहानी समेत FIA साइबर क्राइम विंग के अफसरान के लाइफ स्टाइल का जायज़ा लिया जाए और इनका कार्ड रिकॉर्ड चेक किया जाए कि ये लैंड माफिया के कौन कौन से फ्राडिये के साथ राब्ते में हैं और किन किन के दस्तरखान से चबाई हुई हड्डियां उठाकर चूसते हैं। आखिर वो कौन सी गिदड़ सिंगी है जो दौलत की ऐसी रेल पेल है कि शाहाना अंदाज बड़े बड़े रईसों को पीछे छोड़ दे? कुछ तो है ना, कहीं से तो आ रहा है ना। तलाश कीजिए और देखिए कि क्या क्या कुछ इस मालो ज़र के ज़राए हैं। बहरहाल बात अभी शुरू हुई है, जिंदगी रही तो बड़े बड़े पोल खोलूंगा। FIA साइबर क्राइम विंग और लैंड माफिया के गठजोड़ भी सामने आएंगे और वो काले करतूत भी जो अभी पोशीदा है। ख्याबा ख्याबा इरम भी देखेंगे और ऑनलाइन फ्राडिये का माजी भी फरोलेंगे। जिंदगी अल्लाह की अमानत है, उसी को लौटानी है, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि इस लैंड माफिया को नहीं छोड़ूंगा। ना सिर्फ इसे, इसके दस्तरखान से हड्डियां चुनने वाले उन कुत्तों को भी सामने लाऊंगा जो गरीब और आम आदमी पर गुर्राते हैं और इन सेठों के हुक्म पर काटते भी हैं। इंतज़ार कीजिए अगली किस्त का और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सच कहने की तौफीक अता फरमाए।